खवारिज के हैंडलर्स मौजूद हैं, और अफगान दारुल-हुकूमत, अफगान रजीम जो है उनकी बाकायदा तौर पे पुष्टपनाही कर रही है। और आप ये देखें कि भारत ने इनकी ऐसी ट्रेनिंग कर दी है कि अफगान तालिबान के जो मीडिया सेल्स हैं, जो उनके सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वो बाकायदा तौर पे फेक वीडियो चला रहे हैं और बाकायदा तौर पे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये सब भारत की ट्रेनिंग है जो रॉ जो है जो फितना अल-खवारिज को सपोर्ट कर रही है। तो ये चीजें जो है बड़ी क्लियर हो रही हैं और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है। शहरियार साहब, हम जब भी, आप बिल्कुल बात दुरुस्त करेंगे, पहले भी इस तरह के वाक़यात होते हैं जब पाकिस्तान जब भी तरक्की करने लगता है भारत की जानिब से, या इन प्रॉक्सीज को यूटिलाइज करते हुए, इन हैंडलर्स को यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक इस तरह का तासुब देने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में तो दहशत गर्दी है और इस तरह के वाक़यात आए रोज होते रहते हैं। तो उसके बाद जो है इस तरह का जवाब जब हमारी तरफ से दिया जाता है तो ये दुनिया के लिए भी एक इशारा है कि दे हैव टू स्टॉप दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दोस्त फरमाया। देखें, पाकिस्तान ने, आपको याद होगा जब कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के साथ, तो पाकिस्तान ने, हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, हमारे वज़ीर दिफा, इन्होंने बड़ा खुले दिल से उनका इस्तकबाल किया और उनको ये बावर करने की कोशिश की थी अफगान तालिबान को, जो कतर में मुज़ाकरात हुए थे और कतरी हुकूमत की सरपरस्ती में हुए थे। तो पाकिस्तान ने इनको बड़ा वाज़ह कर दिया था कि पाकिस्तान की पॉलिसी है ही नहीं, हम बिल्कुल खिते में कोई तसादुम नहीं चाहते, कोई हम आग फितना फसाद नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अब आप ये देखें कि ये मतलब जो आपके कतर के जो मुज़ाकरात थे, उसके बावजूद तालिबान की हुकूमत ने जितने भी जो मुतालबा पेश किए थे, पाकिस्तान ने खुले दिल से तस्लीम किए थे। और खुले दिल से तस्लीम करने के बाद ये जैसर दिया था जज्बा खैर सगाली के तहत कि फिर भी पाकिस्तान जो है, जिसको कहते हैं ना, अपना हाथ हल्का रखेगा, पाकिस्तान कोई ऐसी जवाब मौसर नहीं देगा। तो उसके बावजूद जब ये चीजें हो रही थी, जब उसके बावजूद जब पाकिस्तानी इलाकों पे हमले होने शुरू हुए, तो ये बहुत ज्यादा जो आसान हो गया था पाकिस्तान के लिए इनको मुंह तोड़ जवाब देना। और अब आप ये देखें कि जो ताजा तरीन इतलात है वो ये है कि भारतीय मीडिया को आग लगी हुई है सब, मतलब भारतीय मीडिया भी इस मैदान में, इस जंग में कूद रहा है और बाकायदा तौर पर फरीक बना हुआ है। तो अब ये चीजें बाकी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए आंखें खोलने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। ठीक शहरियार साहब, साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर रिपोर्टिंग मुजाहिद जाफरी साहब ने। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। मुजाहिद साहब, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है पाक अफगान तालिबान के हवाले से, जो बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी, जो मौजूदा सूरत हाल है वो पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर जवाबी कार्रवाई की है अफगानिस्तान की तरफ से किए गए, तालिबान की तरफ से किए गए हमलों के बाद। इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताऊं कि आज इस्राएली वजीर आजम ने एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। प्राइम मिनिस्टर जो भारत के हैं मोदी, उनकी सिफारिश पर अफगानिस्तान के लिए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े फंड्स मिले हैं और उनकी जो ताज़ा कार्रवाई पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ नंगरहार और दीगर जगहों पर 7 जगहों पर कार्रवाई करके दहशतगर्दों को 250 के करीब दहशतगर्दों को हलाक किया था। तो उसके बाद अपनी जो खिफत मिटाने के लिए, चूंकि वो उतने इक्विप्ड नहीं है, उन्होंने मुख्तलिफ चौकियों पर जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, जैसे बाजोड़ है, मोहम्मद है एरिया है, लकड़ाऊ है, और इन मुख्तलिफ जगहों पर हमलों की कोशिश की है, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुआ है जवाबी कार्रवाई में। और पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमला करके न सिर्फ जो दहशतगर्द है उनको हलाक किया है, बल्कि उनकी चौकियां भी तबाह कर दी है। इसके साथ मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दूं कि पाकिस्तानी हैकर्स ने अफगानी मवासलाती निज़ाम पर हमला करके उसको बिल्कुल मफलूज कर दिया है। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी जराये का कहना है कि ये जंग अफगानिस्तान ने शुरू की है और इसको खत्म पाकिस्तान करेगा। जी ठीक है, मुजाहिद जाफरी साहब साथ ही रहेगा। शहरियार साहब, आपकी जानिब आऊंगी। क्या समझते हैं कि डिप्लोमेटिक सतह पर हम देखते हैं कि बारहा पाकिस्तान की तरफ से चीजों को स्मूथ करने की, अलाइन करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अफगान तालिबान रजीम का एक अपना ही एजेंडा है कि भारतीय प्रॉक्सीज की बात को वो सुनते हैं और हमेशा हमारे साथ इस तरह से सलूक करते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें भी, मुजाहिद जाफरी साहब ने ये जो इस्राएली वजीर आजम और मोदी की, पीएम मोदी की मुलाकात का हवाल बता दिया। तो ये हर मौके पे आप देखें कि ऐसी कोई डिप्लोमेटिक जो अचीवमेंट होती है, कोई एक्टिविटी होती है, उसके बाद ही ऐसे वाकयात सामने आते हैं। मतलब आपके लिए ये एज्यूम करना बहुत आसान हो गया है कि इस्राएली एजेंसी मोसाद और उसके साथ साथ भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी, ये इनका एक गठजोड़ है जो कि इनके हैंडलर्स बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह ये जाहिर की गई है पाकिस्तान की जानिब जो है, इन्होंने पहल की अफगान तालिबान ने
اس سے یہ بڑا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں ڈپلومیٹک سطح پہ ویل مینجڈ ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ